हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो क्लास 10th की साइंस है उसकी जो सीरीज चल रही थी 200 क्वेश्चन की, उसमें 60 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक। तो स्टार्ट करते हैं। लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? संक्षारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर खाली स्थान जाती है। तो यदि ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और ताप यदि कम किया जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम जाती है। इस चीज़ को याद रखना, बढ़ाने पर बढ़ जाती है, कमाने पर कम जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और यदि ऊष्मा का शोषण हो रहा होता तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर होता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक। याद रखे रहना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। अगला, नींबू के रस की प्रकृति क्या है? देखिए, नींबू के रस की प्रकृति, तो नींबू कैसा होता है? खट्टा, और खट्टा होता है इसका मतलब है इसकी प्रकृति कैसा होती है? अम्लीय होती है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2, और इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो ये इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है? 1/2H2O। यदि 1/2 हटा दिया जाए और ओनली 2 लगा दिया जाए जल में तो बन जाता है वो जिप्सम का। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यही किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कह रहा है अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षारों की जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। और इस अभिक्रिया में बनता क्या है? तो लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? लवण एवं जल। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सोना कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है आपका 24 कैरेट का। एक बात याद रखें, 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें आभूषण नहीं बनते। अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खाली स्थान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। जो थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में काय का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है पारा, इसका संकेत है Hg, और इसे मरकरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो भाप के साथ अभिक्रिया न करने वाली धातुएं हैं सीसा, कॉपर, चांदी तथा सोना। अगला क्वेश्चन, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? जो पारे की मिश्र धातु होती है उसे हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 लगा के आ जाते हैं। तो भैया जो 4 है वो कार्बन की संयोजकता है। क्या है? संयोजकता। क्वेश्चन भी पूछ दिया, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता है 4, और परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 6। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, खाली स्थान में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का जो गुण है वो किस तत्व में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण हमारा कार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कार्बन में। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खाली स्थान में समावयवता का गुण पाया जाता है। किसमें समावयवता का गुण पाया जाता है? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें समावयवता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समावयवता का गुण। खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो ये होता है पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। क्लियर? अब आता है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मच्छर एक खाली स्थान है। तो मच्छर जो है वो एक क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है। क्लियर हुआ? तो हमारे क्वेश्चन 80 जो थे वो कंप्लीट हो गए। यदि कोई बच्चा क्लास 6 से लेकर के 12th तक ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगली वाली वीडियो में मुलाकात होगी। जय राम जी की।